बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए, बिकॉज देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर एफर्ट्स, योर पेरेंट्स बन। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडी एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएमडी एकेडमी। और आज मेरे सामने है जेएमडी एकेडमी के स्टूडेंट आशीष राय। आशीष राय जी यहाँ देहरादून के रहने वाले हैं, और जरा थोड़ा बताइए प्लीज अपने बारे में, हिंदी में प्लीज। सर वैसे तो मैं बिहार से हूँ। अच्छा। लेकिन 4 साल की उम्र से सर मैं देहरादून में रहता हूँ, क्योंकि सर मेरे गांव में कुछ अच्छे स्कूल वगैरह थे नहीं, और मम्मी पापा का सपना था कि मैं कुछ लायक बनूँ। तो सर उन्होंने बचपन से ही मतलब पापा के साथ ही मैं रहता हूँ देहरादून में 4 साल की उम्र से, और मेरी मम्मी गांव में टीचर है। ओके। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? सर मैकेनिक है, कार मैकेनिक। कार मैकेनिक है? यस सर। और गांव में, बिहार में किस गांव के रहने वाले हो बेटा? सर मधुबनी में छोटा सा गांव है नपटोली। देखिए, दिस इज ए सरप्राइज। सच्चाई है, मुझे नहीं पता था, तो अच्छी बात है, दिस इज कमिंग आउट गुड। तो तुम 4 साल से पापा के साथ यहाँ रह रहे हो? Yes. तो खाना कौन बनाता है यार? सर मतलब पापा भी है, फिर बहनें भी थी, तो बहनें वगैरह बना देती है। तो घर में मम्मी अकेली, वहाँ पर बिहार में मम्मी अकेली रहती है? हाँ, मम्मी और दादाजी रहते हैं वहाँ पे। दादाजी? जी। अच्छा, तो मम्मी वहाँ सरकारी स्कूल में टीचर है या क्या? सर सरकारी स्कूल में टीचर है। तो वो फिर बीच बीच में आती रहती है छुट्टियों में यहाँ पे, या क्या रहता है? सर वो मतलब मेरा तो ऐसा है कि स्कूल वगैरह था, तो मैं तो 4 साल में एक बार जाता हूँ। मम्मी भी 2-3 साल में एक बार आती है, मतलब 1-2 साल लग जाते हैं, बट कॉल पे ही होते ज़्यादातर बातें। अच्छा, तो डेफिनेटली फिर ज़्यादा अटैचमेंट पापा के साथ होगा तुम्हारा? सर किसके साथ है ज़्यादा अटैचमेंट? मम्मी के साथ। सर पापा तो सुबह जाते थे, फिर कार का तो काम ही रहते, कभी भी जा सकते हैं। फिर शाम को आते थे, फिर वही खाना खुना खाते थे, बस फिर सो जाते थे सब। मम्मी से फ़ोन में बात हो जाती है? यस सर, रोज। ओके। और सिस्टर्स क्या करती हैं तुम्हारी? सर मेरी सिस्टर ने भी D.Pharm कंप्लीट किया है। अच्छा, एक सिस्टर है तुम्हारी? यस सर। वो भी यहीं रह रही है? यस सर। स्कूलिंग कहाँ से है तुम्हारी? सर स्कूलिंग तो सर देहरादून से ही है। कहाँ से? सर 8 तक तो सर यहीं पे पटेल नगर में स्कूल है, कार्मल स्कूल, हाँ, वहाँ पे। उसके बाद सर फिर 8 तक फिर ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, तो फिर पापा ने कहा तेरी दोस्ती ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो फिर सर उन्होंने मेरे को यहाँ से सेलापुर भेज दिया। मतलब रोज़ अप डाउन करना पड़ता था 20 किलोमीटर। फिर वहाँ पे स्कूल है शिवालिक अकेडमी, वहाँ थोड़ी जान पहचान थी, तो वहीं भेज दिया मेरे को। शिवालिक अकेडमी, ओके। तो फिर वहाँ पर जब सेलापुर में गए तो बोर्डिंग स्कूल था या डेली अप एंड डाउन? तुमने बताया अप एंड डाउन करते हैं, पड़ता था। तो वहाँ पर कैसा लगा जब नए स्कूल में गए? तो सर नए स्कूल में गए तो सर 1-2 दिन तो अजीब सा लगता है, एकदम नया इन्वायरमेंट, बट फिर वही थोड़े दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद सबसे बातचीत हुई, फिर अच्छा सा लगने लग गया। बुरा भी लग रहा था कि पुराने दोस्त छूट गए, बट नए दोस्त मिले तो सही लग रहा था। मतलब मर्चेंट नेवी के बारे में कहाँ से पता चला, कहाँ से ये आया दिमाग में कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है? सर मर्चेंट नेवी के बारे में मेरे को अपने पापा से पता चला। मतलब मेरे एक कज़न थे, तो और मेरे पापा के दोस्त थे जो मर्चेंट नेवी में थे, तो पापा हमेशा उन्हें बोलते रहते थे कि ये क्या कर रहा है, इससे बढ़िया सी में जा, उसको देख ले, इतनी अच्छी लाइफ है उसकी। फिर वहाँ से उस टाइम तो सर मैं भी 9-10 में था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे मेरी 12th कंप्लीट हुई, पापा कह रहे कि कुछ करे ना करे, एक बार मर्चेंट नेवी ज़रूर उसके बारे में जान लियो। तो सर फिर मैंने सर्च वगैरह किया, फिर मेरे को अच्छा सा लगा, मतलब मेरे को भी लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें, वो फील्ड है मेरे लायक। एंड देन सर फिर JMDI तो घर के पास ही थी, तो फिर मैंने आपसे बात करी थी, तो आपने कहा क्यों आना चाहता है JMDI? तो मैंने बोला सर मेरे घर के पास है इसलिए। फिर सर आपने मेरे को डांटा था कि घर के पास है ना, तो आने की ज़रूरत नहीं है, पहले पता कर क्या क्यों आना है तेरे को, यहाँ पे रिज़ल्ट कैसा है तब आइयो। फिर सर मैंने सर्च वगैरह करी थी, और सर एक मेरे दोस्त का भाई है मोहित चमोली, आपके साथ इंटरव्यू भी था उसका, ऑल इंडिया रैंक बनाया था। फिर उससे बात करी मैंने, फिर उसने बोला कि यहाँ पे अगर देहरादून में कोई इंस्टीट्यूट जाना चाहता है तो JMDI बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। फिर बस ये थी। एनीवेज मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है, बट हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे पास जब भी किसी बच्चे का कॉल आता है और मुझे कहता है जी मैं आपकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूं सर, क्योंकि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे लाइव देखा है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। कोई बच्चा मुझे कहता है सर घर के पास है इसलिए मैं ज्वाइन कर, जैसे आशीष ने बोला, मुझे नहीं पता आशीष मुझे याद दिला रहा है, बट ये बहुत कॉमन है मेरे साथ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। रीजन मीन कि यार हम यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स ला रहे हैं, हम चाहते हैं लोग हमें उसके लिए जाने, हमारी मेहनत के लिए जाने, हमारे जुनून के लिए जाने। जस्ट बिकॉज कि इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे हैं तो नहीं जाएंगे ना, हमने रिजल्ट दे के भरोसा जीता है। यहाँ पे हमारे किसी बच्चे से बात कीजिए, बाहर खड़े रहिए, एकेडमी से नीचे बच्चे निकलते हैं,
मैं सबको ओपनली बोलता हूं, मैंने कोरा पे डाली ये चीज। हमारी एकेडमी से रिसर्च की कि प्रणीत मेहता सर की एकेडमी ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये वजूद नहीं है। इस एकेडमी का अपना अलग वजूद, अपनी अलग आइडेंटिटी, और दैट इज आवर रिजल्ट्स, द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट वी पुट इन। खड़े रहिए नीचे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एकेडमी से बच्चे निकलते रहेंगे। रैंडमली बच्चों को पूछिए, एक बच्चा भी बोले कि नहीं एकेडमी अच्छी नहीं है, बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए, बिकॉज देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर एफर्ट्स, योर पेरेंट्स मनी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ट्रस्ट इज गॉन। सो वन थिंग दैट आई वांट टू से इज कि जब आप इस एकेडमी के आओ तो ट्रस्ट लेकर आओ कि अब इस एकेडमी को ज्वाइन किया तो जो करेंगे बढ़िया करेंगे। और ट्रस्ट आता है जब आप रिसर्च करते हो। तो अगर आशीष ने रिसर्च करी, देखा, रिजल्ट देखे, लोगों से बात करी, तो भरोसा बना। अब जब वो भरोसे की वो चीज लेकर साथ में आया ना, तो मुझे पता था जो भी बोलूंगा सुनेगा, अब जो भी बोलूंगा सुनेगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आशीष यार, ये तो चीज होगी तेरी शुरू की, चल मर्चेंट नहीं कर रहे हैं, पिताजी के थ्रू पता चला। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि बच्चा मर्चेंट नेवी में जाए। तो ऐसा पापा को क्या दिखा उस बच्चे में, जो तुम्हारे कजन है, कि वो चाहते थे कि मेरा बेटा मेरे से चाहे दूर रहे लेकिन कामयाब हो जाए? व्हाट वाज दैट रीजन? सर पहले तो सर वो 6 महीने के लिए रहते थे और फिर 6 महीने के लिए घर आते थे, तो प्रॉपर सर बात वगैरह अपने मतलब फैमिली को टाइम दे पाते थे। ऊपर सर शिप मतलब ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे डिफ़िकल्टी तो बहुत सारी फेस करनी पड़ती है, बट सर वो आपका आउटकम भी बहुत अच्छा आता है, सैलरी अच्छी होती है, आप बाहर देश जाने का मौका मिलता है। सर ये सब पापा को मतलब अच्छा सा लगता था। तो फिर मेरे को बात करी थी, फिर मैंने उनसे बात भी करी थी। उन्होंने कहा देखो, अगर रह सकते हो घर वालों से दूर, क्योंकि मैं तो बचपन से ही रहा हूँ तो इतना वो दिक्कत थी नहीं। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा है, कि यहाँ पे हर चीज़ अच्छा होता है जैसे नेट वगैरह पे बताते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपने कभी लाइफ में नहीं किया है। आपको झाड़ू मरवाते हैं, पोछा मरवाएंगे, पेंटिंग कराएंगे, जो अगर रियल लाइफ में कोई बोलेगा तो आप बिल्कुल मना कर दोगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया। फिर उन्होंने मेरे को मतलब ढंग से बताया, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी। फिर मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया। फिर पापा से बात करी, मतलब मम्मी तो खिलाफ ही थी तब भी कि वैसे भी बचपन से भी दूर ही रहा है, अब फिर दूर चला जाएगा। फिर पापा का भी था तो फिर पापा के साथ ही चला गया मैं। ठीक है, यहाँ पर तुम पापा के साथ चले गए, ठीक है, ओके। अभी आशीष ये बताओ मुझे कि जब तूने मर्चेंट नेवी यहाँ पर ज्वाइन करा JMD एकेडमी में, तो चलो तुमने सोच के ज्वाइन करा कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, पूरी कोशिश करूंगा। फेलियर्स के बारे में कुछ बताओ यार, अपने कहाँ कहाँ फेल हुए हो भाई। हम वो सी अगेन वाई, मैं अपने बच्चों से क्यों पूछता हूँ उनके फेलियर्स के बारे में, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि JMD एकेडमी में आ गए तो मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो जाओगे। यहाँ पर हम आपके एटीट्यूड पे काम करते हैं। बिल्कुल फेल हो गए, कहीं फेल हुए हो? सर फेल तो मतलब एक ड्रॉबैक आ गया था सर। 10th में मेरे 90 प्लस आए थे। हाँ। तो फिर और 10th के बाद पता नहीं मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, मतलब एक होता नहीं है कि 90 प्लस आ गया अब तो मेरी जो मैं ही रात जो मैं, ऐसा फीलिंग आ गई थी। अच्छा। और फिर सर 11th गया, 11th तो मेरा तब पासिंग मार्क्स लाने के लाले पड़ गए थे, आ ही नहीं रहे थे। फिर मतलब प्री बोर्ड वगैरह सब खत्म हो गया। उसके बाद जब 11th का रिजल्ट आया, मेरे मुश्किल से 45 मार्क्स आए। और फिर घर वाले तो सर जब दूर रहते हैं तो बस फिर वही मम्मी ने सुनाया, पापा ने सुनाया, कह रहे ये क्या था, हम इतना भरोसा करके तेरे को यहाँ बिहार से यहाँ भेजा, तू ऐसा कर रहा है। फिर 12th में फिर से मतलब मैंने अपने आप को उठाया, मोटिवेट किया। फिर से 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए। यही था सर बस। अभी जैसे तुम किस किस कंपनी में फेल हुए तुम यहाँ पे? सर किसी में नहीं सर। तुम बैठे नहीं किसी कंपनी में अभी सर तक? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। किस कंपनी में सिलेक्शन हुआ तुम्हारा? फ्लीट मैनेजमेंट। फर्स्ट रैंक में? यस सर। इससे पहले तुम किसी एंग्लो वगैरह किसी में नहीं बैठे? सर अभी मेरा एंग्लो और स्कॉर्पियो का होना है। यस सर। अच्छा यार ये तो देखते हैं भाई बाकी इन 2 जगह तुम क्या करते हो, लेट्स सी दैट। अच्छा आशीष, चलो तुम यहाँ पर आए, अभी तक तुमने फेलियर नहीं देखा है, बट वो जो 11वीं में नंबर कम है दैट वाज अ फेलियर। यस सर। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि कितना टाइम हो गया तुम्हें हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पे? अभी सर 6-7 मंथ। 6-7 महीने हो गए। यस सर। तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें लगता है तुमने वो क्वालिटी अपने अंदर इंप्रूव की जो कि तुम्हें जहाज पे हेल्प करेगी? सर मेरा टेक्निकल तो हमेशा से ही अच्छा था, बट सर नॉन टेक्निकल मेरे को कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहले तो सर मैं 8th में भी स्कूल कैप्टन था, 10th 11th में भी प्रीफेक्ट था, बट सर वो लॉकडाउन वाला जो गैप आया उसके चक्कर में सब चला गया ना। मैं मतलब जैसे सर ने मेरे को, पंकज सर ने 2-3 बार स्टेज पे बुलाया था, तो सर स्टार्टिंग में तो मेरे पैर बिल्कुल काँप रहे थे, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मैं वापस आ जा रहा था। फिर सर ने बार बार बुलाया, फिर वो कॉन्फिडेंस गेन हुआ। फिर सर मैं मतलब अब इम्प्रूव हो गया बहुत ज़्यादा, मैं बोल भी पाता हूँ, मैं शिवर नहीं करता। और पहले वर्ड्स में भी फ्लक्चुएशन होती थी, मतलब बोलते बोलते अटक जाते थे। सर अब वैसा नहीं होता,
तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल वापस से मैंने किया वो कैसे? सर यहाँ पे सर हमें एक 14 नवंबर को सर हमें मतलब यहाँ पे सर पढ़ाई तो होती है, साथ साथ टास्क भी होते हैं जिसमें आप अपनी क्वालिटीज़ इंप्रूव कर सकते हो। सर उसमें से एक 14 नवंबर वाला था, जब हम बाहर गए लोगों से मिले, तो बहुत दिन बाद मिले थे लॉकडाउन के बाद इतने सारे लोग, और वैसे घर वाले मना करते कि भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना। फिर सर वहाँ गए, फिर एक दो जगह जब उन्होंने मना किया कि ये क्या है, हमें नहीं चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, ये पढ़ाई लिखाई कर लो, ये क्या बांट रहे हो। फिर सर वहाँ से फिर मैं नम्रता भी थी मेरे साथ, फिर मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो अब करना ही है। तो वहाँ से सर फिर उनसे डाटा कलेक्ट किया। फर्स्ट राउंड में तो सर हमारे बहुत कम थे, फिर सेकंड राउंड में हमारे सबसे ज़्यादा थे, बट तब भी हम सेकंड आए थे। ये बात कर रहे हैं 14 नवंबर की, जिस दिन एनडीए का पेपर था। ये एक बार नहीं 2 बार ये लोग कर चुके हैं। जब एनडीए का पेपर था, एनडीए का पेपर देने गए, वहां पर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करे। उसके अलावा जो क्रिकेट खेला वहां पे क्या हुआ, जो क्रिकेट मैच रखा था, तुम्हारी टीम जीती थी कि हारी थी? सर वहाँ पे कोई जीती नहीं थी सर, सबका ड्रॉ हो गया था। ड्रॉ हो गया। हमने 3 कंपनीज बनाई थी, 3 टीम्स बनाई थी, नाम रखा था एंग्लो सिनर्जी स्कॉर्पियो, बट आखिर में कोई फाइनल नहीं हो पाया, सारी की सारी ड्रॉ करके बैठी हुई थी। खैर एनीवेज, आशीष, व्हाट इज दैट वन थिंग, अगर मैं तुमसे पूछूं जो कि तुम्हें जेएमडी एकेडमी सबसे अच्छी लगी? सर मेरे को सबसे अच्छा लगा सर यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ छुपाई नहीं जाती। जैसे मर्चेंट नेवी के बारे में सर यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते रहते हैं, तो वो हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जैसे सर यूट्यूब वगैरह पे जाओ तो वो हमेशा अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो सर मेरे को ये अच्छा लगा कि यहाँ पे हर चीज़ क्लियर रहती है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया जाए कि बाद में जाके आपको सरप्राइज मिलेगी, ऐसा भी होता है सर, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं। जैसे हमारे एक स्टूडेंट यस जिसको हमने बुलाया था, उसका तुम सब लोगों के होश उड़ गए होंगे कि यार जहाज पे ऐसा भी होता है, चीफ ऑफिसर ऐसा भी कर सकता है हमारे साथ। सर उस टाइम तो थोड़ा लगा था कि गलत तो नहीं आ गए, बट सर फिर वही अब ठान लिया तो ठान ही लिया था। हाँ, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब जब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या घबराना। बट सी अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी तुम लोग कभी किसी आज नहीं सी अंडरस्टैंड, हमारा रोल बेटा जेएमडी एकेडमी का स्टार्ट्स नाउ। यस सर। नाउ व्हेन यू आर सिलेक्टेड इन अ शिपिंग कंपनी, नाउ यू नीड अस मोर देन यू नीड राइट नाउ ओवर हियर। यस सर। अब तुम्हारी जर्नी शुरू हुई है। दैट्स व्हाई दैट व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्ड जेएमडी फैमिलीज फॉर्म्ड, जहां पर जितने अभी तक मर्चेंट नेवी के बच्चे निकले हैं सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं A to Z। तो चाहे उसमें अब्दुल हक को जो कि अभी 1st 3rd ऑफिसर बनने वाला है जेएमडी एकेडमी का, चाहे विनय रावत हो, चाहे जसकीरत सिंह हो जो 2017 का, A to Z 2018 के सारे बच्चे, 2019 के, 2020 के, 2021 के, कुल मिला के 125-130 बच्चे हैं, वो सारे हमारे टच में। और आगे तुम लोग अब उस परिवार का आगे एक्सटेंडेड हिस्सा बनते जा रहे हो, तो हर कोई दूसरे को साथ में पकड़ के चलेगा, उठाएगा। रिमेंबर वी आर अ फैमिली, एंड कभी भी जहाज पे दिक्कत आएगी, दिस इज फॉर एवरी जेएमडी स्टूडेंट आउट हियर, तो यू नो देयर इज वन नंबर यू कैन कॉल एनी टाइम, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड द एडवाइस। और खूब सारी डांट, ऐसा क्यों किया गधा, तेरे को ऐसा करना ही चाहिए था, राइट? तो ये भी हो सकता है। डांट तो खाइए सर, मेरे से भी खाई है। Yes, sir. 1-2 बार ही खाई है तूने, तेरी हरकतें ज्यादा खाने में लगती हैं। नहीं सर, एक बार तो वही था कोचिंग वाला, और उसके बाद सर कोचिंग वाला क्या? वही जो आपने बोला था कि पहले पता करके आ। हाँ हाँ हाँ। और सर दूसरी बार सर मेरा वो था टेक्निकल इंटरव्यू चल रहा था क्लास के सामने, तो मतलब आपने 15-16 क्वेश्चन पूछे थे, ऑलमोस्ट मैंने सारे ही बता दिए थे। लास्ट में सर एक क्वेश्चन था, उसमें आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया और फिर मैं नहीं बता पाया, तो सर आपने हॉपिंग कराई थी। हॉपिंग कराई थी, ये बहुत छोटे सस्ते में लग गया। हॉपिंग मींस क्लास में सबके सामने पुशअप करा दो, हॉपिंग करा दो, जय माता दी। पता चले आधे लड़के ढंग से बैठ नहीं पाते, तो और खून खोलता है। खैर अभी इसका हम निकाल रहे हैं। हमने अपनी एकेडमी के सामने एक ग्राउंड बना लिया है जहां पर हम ऑब्स्टिकल्स लगा रहे हैं, तो दैट इज फॉर एनडी एज वेल एज फॉर मर्चेंट नेवी गाइस। तो फिजिकल फिटनेस पे भी काम होगा, तो लेट्स सी कैसा रहता है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज आशीष राय फ्रॉम बिहार, सेटल्ड इन देहरादून। माँ बाप के सपने अपने सपने बन गए। अभी तक लड़का एक बार भी फेल नहीं हुआ है, ये सुन के मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। अभी दे रहा है हम लोग स्कॉर्पियो का, देखते हैं वहां क्या होता है। तो विद दिस ऑल आई वांट टू से इज गिव अ बेस्ट शॉट। IMUCET में रॉक करना है तुम्हें, राइट? एंड द रिजल्ट्स विल बी शेयर्ड वेरी सून ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।